और तेरे अच्छे दिन भी आ जाएंगे। वैभव भैया भीलवाड़ा से वात्सल्य के अथासागर आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु। भगवान, मेरा प्रश्न यह है कि मंदिर के अंदर जो शासन देव और क्षेत्रपाल बाबा मंदिर प्रतिमाओं की रक्षा करने के लिए होते हैं, तो जब मंदिर में चोरी हो रही होती है तो वह शासन देवी और क्षेत्रपाल बाबा मंदिर की रक्षा क्यों नहीं करते हैं? और फिर बाद में क्षेत्रपाल बाबा और शासन देवी चमत्कार करते हैं और 2-3 दिन में वो जो चोरी हुई भगवान मिल जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? भैया, जब तेरे घर में नुकसान होता है तो तेरे मम्मी पापा वहाँ पे रहते भी बचा नहीं पाते ना, नुकसान तो हो जाता है ना। ये ध्यान रखना। आदिनाथ भगवान जब मुनि बने 13 महीने 9 दिन तक उनको हार नहीं मिला था। सारे देवी 100 धर्मेंद्र हाथ जोड़े खड़ा है, जिनके गर्भ कल्याणक में, जन्म कल्याणक में, दीक्षा कल्याण में सारे स्वर्ग के देव आए, किंतु जब उनके कर्म का उदय आया तो दल बल देवी देवता माते पिता परिवार मरती बिटिया जीव को। जब मेरा उपादान खराब है तो इंद्र छोड़ो तीर्थंकर भी आ जाए तो मेरा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है कर्म के तीर बुदे में कोई काम अपना प्रैक्टिकल करो। जब तुमको तीर क्रोध आता है, महाराज समझाते हैं, मम्मी समझाती हैं, पापा समझाते हैं, किंतु समझ में मर जाऊंगा छोड़ूंगा नहीं। और जैसे ही थोड़े से परिणाम शांत होते हैं, महाराज कहते हैं बेटा तूने बुरा, हाँ महाराज जी बुरा किया था। तो जब तक मेरे तीर पाप कर्म का उदय होगा तो कोई साथ देने वाला नहीं है। और जैसे ही मेरे पाप कर्म का थोड़ा सा ढीलापना होता है, सारी बातें समझ में आ जाती है। इसलिए शासन देवी देवता रक्षक देव है, वो रक्षा करते हैं। किंतु हुंडा अवसर्पणी काल है, वो भी रागी दिवसी हैं। जब तुम उनका सम्मान नहीं करोगे, उनको गलत शब्द से बोलोगे, भैया वो तो राग देश करेंगे। किंतु ये ध्यान रखना, आज भी अतिशय होते हैं। और शासन देवी देवता हो या कोई भी हो, मेरे कर्म के उदय में मुझे कोई नहीं बचा सकता। इन्हीं का दूसरा प्रश्न है, भगवान मंदिर के अंदर जो पुजारी और सेवक होते हैं उनमें क्या योग्यता देखकर उनको मंदिर में रखना चाहिए? क्योंकि जैन मंदिर में बहुत से सुंदर सुंदर भगवान की प्रतिमा होती है और जैन मंदिर में बहुत दान आता है, जिससे उनका मन डगमगा जाता है और वो चोरी आदि कर बैठते हैं। तो ऐसा क्या करे कि वो सेवक ऐसा गलत काम नहीं करे और उसका मन नहीं डगमगाए? पहली बात तो मंदिरों में सेवक होने ही नहीं चाहिए। फिर भी यदि मंदिर में सेवक पुजारी होते हैं तो आप उनको पहले से ही पर्याप्त से वेतन दो, क्योंकि यदि आप वेतन कम दोगे तो वो कहना कहते तो डंडी। इसलिए पुजारी जितने ज्यादा समय पुजारी सेवक मंदिर में रहता उतना कोई नहीं रहता। इसलिए पुजारी सेवक की जिम्मेदारी है कि तुझे सौभाग्य मिला है जिन शासन की सेवा करने का, तुझे सौभाग्य मिला है जिन शासन में सेवा करने का अवसर मिला है। इसलिए इस काम से अपना पुण्य कमा हो सकता है। यदि तू सच्चे मन से सेवा करेगा तो तू सेवक से भगवान भी बन सकता है। नंबर 2, जो हमारे यहाँ सेवक पुजारी काम करते हैं, हमें उनकी व्यवस्था पूरी अच्छी तरह कर दें ताकि वो लोभी लालची ना बने। ये प्रश्न